बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो ये पाकिस्तान का बस आई थिंक लास्ट वीक था, क्योंकि उसके बाद हमारी अमेरिका रवानगी थी और बहुत ज़्यादा व्लॉग तो मैं बना ही नहीं सकी, बस झलकियाँ ही थी क्योंकि दावतें चल रही थी, सबका आना जाना, मिलना मिलाना, और घर वालों के साथ बस टाइम स्पेंड कर रही थी। और अभी भी बस हम जा रहे हैं एक दावत की तरफ। आई थिंक बिलाल की पुप्पो के घर दावत थी। बिलाल आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि तंदूर पे घर में रोटियां बनने वाली थी और वो बहुत ही ज़्यादा खुशी से वेट कर रहे थे खाने का, और मुझे कह रहे थे कि तुम साथ साथ कैप्चर करो। हमारा इरादा भी था कि इस तरह का तंदूर हम ख़रीद के अमेरिका साथ ले आएँ, लेकिन फिर बस नहीं ख़रीद पाए। लेकिन देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है तंदूर की रोटियाँ। और मैंने देखा है जहाँ पे देसी ज़्यादा होते हैं उन स्टेट्स में मिल जाती हैं, लेकिन हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ मतलब यहाँ पर नहीं मिलती। अच्छा जी, दावत खाने के बाद हम फिर निकल गए बाहर, और बिलाल ने कहा कि मैं तो दूध सोडा पीऊँगा। मुझे वैसे ही सोडा पसंद है पीना, बट दूध सोडा बिल्कुल भी नहीं पसंद, और वो इतना एन्जॉय करके पी रहे थे। ख़ैर गर्मी तो पाकिस्तान में भी बहुत थी, लेकिन जब से हम सऊदीया से आए थे तो हमें गर्मी फ़ील ही नहीं हो रही थी पाकिस्तान वाली, क्योंकि उधर तो ख़ैर एक अलग ही गर्मी थी ना। तो हम यही आपस में बातें कर रहे थे कि यहाँ वाली अब इतनी फ़ील नहीं हो रही। तो यहाँ पर ख़ैर अब हम आए हुए थे ख़ान के लिए, हम लोगों ने बैट लेना था। मैं गाड़ी में थी, बिलाल ही व्लॉग बना रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ये लोग बैट बॉल खेलते होते हैं, क्रिकेट अमेरिका में। तो बड़ा इन्जॉय करते हैं सब, इंडियंस भी होते हैं, पाकिस्तानीज़ भी, तो मिल के इनकी टीम्स बनी हुई होती हैं। तो उस सिलसिले में हम साथ लेके जा रहे थे एक बड़ा ज़बरदस्त सा बैट। अच्छा, बस ये एक और दावत थी। लिटरली भी मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ दावतें मैंने कैप्चर ही नहीं की, कुछ की हैं, कुछ आधी की हैं। तो खैर ये बस एक और दावत चल रही है। और यहाँ पर सबसे मज़े की चीज़ जो मुझे लगी थी ना, वो भिंडी और चिकन लगा था, जो सामने डोंगे में पड़ा हुआ था, वाज द यमीएस्ट। खैर उसके बाद आ जाते छलांग मार के दोबारा पिंडी। ये मेरी आखिरी रात थी पिंडी की। मैंने बहनों से कहा चलो भाई बाहर निकलते हैं, मतलब रात को हमारी फ़्लाइट थी। तो फ्राइज़ मैंने कहा बस जाते जाते खा लूँ, फिर पता नहीं कब नसीब में होंगे। और यहाँ पे अब हम फ्राइज़ खा रहे हैं मसाला वगैरह डलवा कर। और उसके बाद मैंने खुसे लिए जाते जाते, लिटरली बैग्स वगैरह सब कुछ पैक थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं भाई अब मुझे नज़र आ गए हैं तो चलो 2 पेयर्स जो है ना मैंने खुसों के ले लिए। एक पिस्ता कलर लिया था और एक मैंने डार्क ब्लू, जो स्टार्ट में आपने देखा। तो ये सारी चीज़ें हम देखते रहे, और भी बहुत घूमे थे, लेकिन व्लॉग मैंने जैसे आपको बताया कि व्लॉग दिमाग में होता ही नहीं था। खैर फिर घर आई तो मेहमान मिलने आए हुए थे, और वो भी बस हज की मुबारकबाद देने। लास्ट डे था, मतलब डे भी क्या बताऊँ, कुछ घंटे ही रह गए थे। पापा के फ्रेंड थे, उनकी मिसेस, बस खाना उस दिन खैर बड़ा ही यमी था, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा आखिरी खाना था। अल्लाह करे कि दोबारा दोबारा जाऊँ और ऐसी मज़े मज़े के खाने खाऊँ अम्मी के हाथ के। खैर फिर तो कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया, और हम निकल पड़े एयरपोर्ट की तरफ रात के 2:30 बजे आई गेस। तो जी, इमोशनल एपिसोड्स के बाद अब हम जा रहे हैं अपने सफ़र की तरफ, जो कि रवानगी की तरफ था। और हम निकल रहे थे इस्लामाबाद से टर्की, और टर्की से फिर हम लोगों ने जाना था अमेरिका, ठीक है। अच्छा, इस दफ़ा इतना सफ़र किया था कि हम लोग बहन की शादी के बाद जब मैं अमेरिका इस सिर्फ 2 महीने रही, फिर चली गई पाकिस्तान। पाकिस्तान एक हफ़्ते रहने के बाद फिर सऊदीया हज के लिए। हज में भी आपको पता है भागम भाग, फिर वापस पाकिस्तान, फिर सारा मिलना मिलाना, और अब फाइनली हम जा रहे थे अमेरिका। तो इस दफ़ा मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी लिटरली, और अब मैं चाह रही थी कि बस अब मैं अमेरिका जाऊं और मेरी एक रूटीन हो और मैं सेटल डाउन हो जाऊं, क्योंकि इतनी थकावट हो चुकी थी और मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी। फिज़िकली तो एक अलग चीज़ है ना, मतलब मेंटली। और मुझे लग रहा था कि बस अब मैं घर जाऊंगी तो मेरी एक रूटीन स्टार्ट हो जाएगी, कि बच्चों की भी मुझे समझ नहीं आ रही थी। काफ़ी अरसा वो अम्मी के घर थे,
तो वो एक अलग सीन था। तो इस दफ़ा मुझे ना ठीक है, माँ-बाप को छोड़ते हुए वो एक अलग एक सीन, जब आप जा रहे होते हैं ना तो उस टाइम पे बड़ा रोना आता है, और वो मैं रोती भी हमेशा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा कमज़ोर दिल की हूँ, तो मुझे तो बहुत रोना आता है। तो ख़ैर लेकिन आई वाज़ हैप्पी फ्रॉम इनसाइड कि फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गोइंग टू माय होम। और आइज़ल ने इस दफ़ा बहुत तंग किया था, बहुत ही ज़्यादा ये तंग हुई थी। और जब हम पहुंच गए तो मैंने इस सुकून का सांस लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए डिट्रॉइट, और यहाँ से 1.5 घंटे का सफ़र था हमारे घर की तरफ। लेकिन यहाँ आके जो बस मैंने बहुत सुकून का सांस लिया, मैंने कहा चलो शुक्र है प्लेन से निकले हैं, क्योंकि आइज़ल बहुत ज़्यादा क्रैन की थी, बहुत। तो हमें ख़ान लेने आया था और अब हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ। ख़ान का ट्रक जो है ना, हम कहते हैं घर में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेस्ट चीज़ है जब भी हम लोगों ने जाना और आना हो, क्योंकि बैग्स हमारे पास इतने ज़्यादा होते हैं। ऑफ़ कोर्स एसयूवी या कार और इन गाड़ियों में ये बैग्स पूरे नहीं आते, क्योंकि इस दफ़ा भी माशाल्लाह हम 5 बंदे थे, हर बंदे का अपना लगेज, बच्चों के साथ फिर एक्स्ट्रा जो शॉपिंग की हुई थी वो अलग। तो तकरीबन आप देख सकते हैं कि पूरा ट्रक भरा हुआ है, और लिटरली 23 केजीज़ पर बैग हमें अलाउ होता है, मतलब 2-2 बैग्स एक बंदा कैरी कर सकता है। तो पता ही नहीं लगता, 4 चीज़ें रखो, 23 केजीज़ फुल। तो ख़ैर माशाल्लाह से मैं पहुंच गई अपने घर, अपने बच्चों के साथ, अपनी फ़ैमिली के साथ खैर खैरियत से, और बड़ा सुकून आया। घर आके तो डेफ़िनेटली कोई व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन ये अगली सुबह का व्लॉग है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था वापस आके। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ज़िंदगी सेटल डाउन हो गई है, कि भागम भाग से जो है ना, मैं ज़रा सुकून की तरफ आ गई हूँ डियर्स को देख के बाहर खुशी हो रही थी, मौसम बहुत प्यारा था, क्योंकि ऑफ़ कोर्स पाकिस्तान में भी बहुत गर्मी थी और सऊदीया में भी। खैर यहाँ पे लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। आप लोगों ने अपना ख़्याल रखना है जी, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।